मात्सर भाव, बोले मात्सर भाव ये है, कोई कहता है ये हमसे ढंग से आगे चला गया, ये हमसे ज्ञान में बड़ा है, इसके पास इतना धन कहां से आ गया, इतना ज्ञान कहां से आ गया, इसी को मात्सर भाव कहते हैं। और जिसके अंदर से मात्सर भाव निकल गया, हर उस समय का अधिकारी वही है। अब मंगलाचरण के तृतीय श्लोक में बताया गया है कि भागवत कहां से आई और क्यों लिखी, सारी बातें बताई गई है। कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। व्यास जी महाराज कह रहे हैं यह कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, यह तो कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है, कलिका फल, गला हुआ फल है। और किसी ने कहा कि जब वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल है और गला हुआ है, जब ऊपर से टपका होगा तो गिर गया होगा, फूट गया। व्यास जी महाराज बोले नहीं, यह शिष्य प्रशिष्य के द्वारा हम सबके पास आई। जब भगवान नारायण की डाली पटकी तो ब्रह्मा जी की डाली पर लटक गई, और जब ब्रह्मा जी की डाली पटकी तो नारद जी की डाली पर लटक गई, और जब नारद जी की डाली पटकी तो व्यास जी महाराज की डाली पर लटक गई। इसी प्रकार सुखदेव जी महाराज ने कण कण में भागवत नाम का पुराण का निरूपण किया है। अब किसी ने कहा कि आपका फल मीठा है, कैसा है, फीका तो नहीं है, क्योंकि कई बार हो जाता है, एक पंडित जी थे, कहीं जा रहे थे, रास्ते में भूख लगी, तभी एक फल वाला मिलता है, और वह फल वाला क्या कहता है, शक्कर से मीठे खरबूजे। पंडित जी ने ले लिए, और जैसे ही उसको खाते हैं वो तो फीका है। फल वाले से बोलते हैं क्यों, अभी तो तुम कह रहे थे कि शक्कर से मीठे खरबूजे, ये तो बिल्कुल फीके हैं। फल वाला बोला नहीं महाराज, मैंने बोला तो शक्कर से मीठे खरबूजे, इसमें शक्कर डालो, नहीं मीठा हो जाए तो कह दो, शक्कर तो डाल के देखो। तो कहीं व्यास जी महाराज कहीं आपका भी फल ऐसा तो नहीं है? व्यास जी बोले नहीं, हमारा फल तो बिल्कुल गारंटी के साथ मीठा है, क्योंकि सुख मुखागत संयुतम, हमारे फल में सुख रूपी तोड़ने का मुख लग चुका है। पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। इसको माल खूब पियो, जितना हो सके उतना पियो। जब तक आपकी मुक्ति ना हो जाए, इस माया रूपी सागर से पार नहीं हो जाओ, तब तक इस भागवत रूपी कल्प वृक्ष के फल को पीते रहो, पीते रहो। निमिष क्षेत्रे सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र
नैमिषारण्य की पावन भूमि पर 88 जन संत जन विराजमान है। उन्हीं के मध्य में श्री 21 वर्षीय युवा श्री सूत जी महाराज विराजमान है। 88,000 ऋषि श्री सूत जी महाराज से 6 प्रश्न करते हैं। शास्त्र सारम किम प्रयोजनम किम कर्मते किम शरणं गता। स्वर्ण का दृश्य है। पहला प्रश्न ये है, गुरुदेव व्यक्तियों का कल्याण कैसे हो, ये बताइए, क्योंकि व्यक्ति भी अल्पायु हो चुकी है, तो व्यक्तियों का कल्याण कैसे हो। और दूसरा प्रश्न ये है, किम श्रेय, व्यक्तियों के कल्याण का सबसे अच्छा साधन क्या है। यज्ञ करे, जप तप करे, अनुष्ठान करे, सबसे अच्छा उपाय क्या है। और तीसरा प्रश्न ये है कि शास्त्र सार, व्यक्ति की आयु तो अल्प हो चुकी है, कलयुग का जा रहा है महाराज, वैसे ही व्यक्तियों की आयु कम होती जा रही है। तो आप हमको कथा का सार सुनाइए, शास्त्रों का सार सुनाइए। हे सूत जी महाराज कि सूत जाना भद्रम ते भगवान सत्वतम पति देवक्यां वसुदेवस्य कि भगवान वेद में तो भगवान का जन्मा कर गया है। भगवान वसुदेव देवकी के पुत्र कृष्ण रूप क्यों आए और दशरथ कौशल्या के गर्भ से राम क्यों आए। भगवान का अवतार मुख्य हेतु क्या है। और हमारा चौथा प्रश्न ये है कि किम कर्म, भगवान ने अवतार में कितने कौन सी लीलाएं की। और हमारा पांचवा प्रश्न ये है, अवतार कथा कि भगवान के मुख्य अवतार कितने हुए। कोई कहता है 23 होते हैं, कोई कहता 22 हुए, कोई कहता 19 हुए, कोई कहता 20। तो मुख्य अवतार कौन से हुए। गोस्वामी जी रावण वर्णन कर रहे हैं कि हरि अनंत हरि कथा Thank you.